छेमी पूजेमी वन्नामी ढूंढामी दुःखको कमको वोइलाओ सुगैगमनं समाहिमरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम येस सुरासुरमणिसिन दवंददम तो दिखाई कममलम परिमामि वड्यमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। यहाँ पर साकार धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। श्रावक यदि घर का त्याग नहीं कर सकता तो घर में रह कर के भी ऐसा आचरण कर सकता है। यदि इस आचरण को निर्दोष रीति से पालन कर लेते हैं तो इसका फल लिखा है, यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे। तहते चय नर जन्म पाए मुनि हो से जावे। इस पंक्ति को अच्छी तरह से स्मरण रखना कि श्रावक के व्रतों का पालन करना भी 16वें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि 16वें स्वर्ग को पाने के लिए सिर्फ 12 व्रत हैं आपके पास, इन 12 व्रतों का यदि पालन कर लो तो 16वें स्वर्ग चले जाओ। और इनका पालन आपको किस तरह से करना है तो अभी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने व्रत का लक्षण नहीं बनाया। व्रत का लक्षण तो आगे कहेंगे। यहाँ तो पहले कहा कि तुम भावनाओं में तत्पर हो, क्योंकि भावना भवनाशनी होती है। तो उन व्रतों की रक्षा के लिए दो गुप्तियों का पालन करो, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। इससे अहिंसा व्रत का निर्दोष रीति से पालन होता। वचनों का प्रयोग नहीं करना और यदि करना पड़े तो सीमित करना, ये बहुत बड़ी साधना है। आपसे यदि कोई साधना नहीं बन रही है तो नहीं करो। आचार्य महाराज गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में उपदेश देते हैं।
भैया करो तो न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान चित्त साध्यान कसायारीन ना जये तरगता। हे भव्य आत्माओं, यदि तुम चिरकाल तक तप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, मत करो। करो तो न चिरम घोरम तपा, ना उपास कर पा रहे, ना आमोदर्य कर पा रहे, न रसों का त्याग कर पा रहे, न एकांत वास रह पा रहे, इन तपों को नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना करो चित्त साध्यान, अपने मन से साधने योग्य। देखो चित्त के लिए कह रहा है, यदि आप चित्त से साधना करते हैं तो चरित्र तो अपने आप बदल ही जाएगा। व्यक्ति की कमजोरी शरीर से नहीं मन से होती है। व्यक्ति हारता है तो मन से हारता है, ये हमसे नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ताते दृढ़ संकल्प कर लीजिए मन को जीत। आप मन से हार गए, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। एकदम ऐसा निर्णय मत लो, हम सब कुछ कर सकते हैं। आपका मन ही यदि कहता है तो मन से इच्छा होगी, और इच्छा होगी तो प्रयत्न होगा, और प्रयत्न होगा तो फिर बुद्धि काम करेगी। आपके हाथ में पेन आता है तो आपकी इच्छा होती चलाने की, आपके हाथ में माला आती है तो इच्छा होती है फेरने की, और आपके हाथ में कागज आता है तो इच्छा होती है फाड़ने की। जैसा अधिकरण मिलता है वैसी इच्छा होने लगती है। आप अपने मन को सो ले तो जाओ, और वहां जाता है तो अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए कभी मन से नहीं हारना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए। आप यदि हार जाओ कि हम 6 बजे तो नहीं उठ सकते, तो तुम्हारा शरीर 8 बजे तक उठने को मन नहीं करेगा, पड़े रहो। लोग दुनिया का सबसे बड़ा मजा समझते हैं सोने में। लोग कहते हैं कि गम भुलाने के लिए सो जाओ, गम भूल जाओगे। सोने से गम नहीं भूलते भाई साहब, सोने से विश्राम हो जाता है तो थकान दूर हो जाती है।
खेद दूर हो जाता है, उपयोग चेंज हो जाता है। लेकिन जिन चिंताओं का पहाड़ तुमने सिर पे रख रखा है, क्या सोने से निश्चिंत हो जाते? नींद पूरी होने के बाद फिर वो ही तुम्हारे सामने आकर के खड़े होंगे ना। इसलिए चित्त साध्यान, चित्त से साधने योग, कसायारीन, कसाय रूपी शत्रुओं को यदि तुमने नहीं जीता तो आचार्य महाराज कहते हैं इससे बड़ी अज्ञानता और कोई दूसरी नहीं है। ना जये तदज्ञता, यही तो अज्ञानता है कि तुम्हें जिस पर विजय पाना है उस पर विजय नहीं पा रहे। इसलिए साधना मन से करना चाहिए। त्याग करो, मन से करो। तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो। जब तक त्याग नहीं किया था तब तक उन सुकमाल महाराज को राई का दाना चुभता था, और जब मन से 7 कसायों को जीत लिया तो अब स्यालिनी के दांत नहीं चुभ रहे। वहां मखमल के बिस्तरों पर राई का दाना आ जाए तो तिल मिला जाता था। इतने सुकमाल के हाथी पे बैठे जा रहे थे और हाथी के पैर के नीचे ककड़ी आ गई और वो ककड़ी दबी हाथी से और सर्दी हो गई सुकमाल को। सुना कभी आपने? ऐसे सुकमाल थे। हाथी को सर्दी नहीं भाई, उनको सर्दी हो गई। ये बात कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ऐसा सुकमाल महापुरुष अब स्याली खा रही है, और एक स्याली नहीं, रत्नत्रय से भ्रष्ट करने के लिए 3 लग गई। एक स्यालिनी जुग बच्चा युद्ध पांव भखवा दुख भारी। एक स्यालिनी थी और 2 अपने लड़कों को ले आई, 2 बच्चे और साथ में लेके आ गए। अब एक 6 फुट का शरीर होवे और 3 जगह से खा रहे होवे तो उन्हें कैसे सहन किया होगा। ये चित्त साध्यान। अब जब चित्त को साध लिया, चित्त के साधने के बाद अब स्यालिनी खावे तो भी कहते हैं तू अपना भोजन तू कर, मैं अपना भोजन तो मैं करूंगा। तेरा भोजन हाड़ मांस हो सकता है, मेरा भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का मैं पान करता हूं, उससे कभी तृप्त नहीं होता। और वो अमृत कहां से बनाते? आप ही बनावे, आप ही खावे, खावत नहीं अघावे। उसे अमृत को कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाते, देवों के सामने याचना नहीं करते,
कल्प वृक्षों से नहीं मांगते, वो तो अमृत की मशीन फैक्ट्री अंदर लगी है। कहां लगी है? बस खोजो आप, वो निकलेगा। हैंड पंप पे जाते हो तो पानी दिखता नहीं है भैया। हैंड पंप में पानी दिखता है क्या? पानी दिख नहीं रहा, फिर भी लोग हाथ मारते, और हाथ मार मार करके उस जमीन में सैकड़ों फुट नीचे रहने वाला पानी आपकी गगरी भरती कि नहीं भरती? वो पानी आया कहां से? उस हैंड पंप की हैंडल में पानी है क्या? उस नल में पानी है क्या? पानी तो कहीं और है। पानी तो जमीन में दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, लेकिन तुमने अपने पुरुषार्थ से और श्रद्धा से जमीन के पानी को निकाल करके हाथ मार मार करके आपने अपनी गगरी भर ली। यही तो यहां पर है कि आत्मा का ज्ञान रूपी अमृत दिखाई नहीं दे रहा। अब मारो हाथ हैंड पंप की तरह, वो ज्ञान अमृत बरसेगा। इसलिए तो कहा है आप ही बनावे, आप ही खावे। बेमुनि महाराज कोई अतिथि संविभाग नहीं करते, जितना बनाते पूरा खा जाते। बस कोई व्यक्ति आ जाए यदि संसार से भीड़ वाहा, उसके लिए करुणा हृदय होकर के छींटे डाल देता है, तुम भी अमर हो जा। बाकी लक्ष्य नहीं रहता कि तुम सुनो ही, पकड़ के नहीं बैठा लेंगे कि तुम्हें सुनना ही पड़े। नहीं सुनो तो दरवाजे पे ताला डाल दे, भाग नहीं सकते। सुनो पहले फिर जाओ, नहीं। ये उस अमृत की विशेषता है। इसलिए सुख बाहर मत खोजना भाई। प्रत्येक आत्मा के अंदर सुख है। मिलेगा कैसे? चित्त साध्यान। आप अपने मन को कंट्रोल करो। आप कैसे पुरुष हो? व्याकरण शास्त्र में कहा है आत्मा पुल्लिंग है और मन नपुंसक लिंग है। मन नपुंसक लिंग है, मन कभी पुल्लिंग नहीं होता। तो वहां कहते हैं हे आत्मा, तू पुरुष होकर के भी नपुंसक ने पछाड़ दिया। कैसा तेरा पुरुषार्थ है? यानी आत्मा पुल्लिंग है और मन नपुंसक है, और वो मन जैसा कहता है आत्मा पुरुष वैसी चलने लगती है। क्यों हिजड़ों के कहे में चल रहा है? पुरुष हो, पुरुषार्थ करो सही, तुम पुरुष हो। सबकी आत्माएं पुल्लिंग है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो। आत्मा शब्द जो होता वो पुल्लिंग ही होता है। और मन चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे नपुंसक का हो,
मन शब्द नपुंसक लिंग ही है, इसलिए तो मन दिखता नहीं, कहाँ भीतर छिपा है। लेकिन मन के बिना एक कदम भी नहीं चलते। आप लोगों का कभी जब मन नहीं होता कोई कार्य करने को, तो आत्मा को सामने लाते कि मन को सामने लाते? मेरा मन नहीं है कि मेरी आत्मा नहीं है, क्या बोलते? पूजा सुनने का, पूजा करने का मन नहीं है कि आत्मा नहीं है? क्यों, क्या हो गया उस मन को? अरे आत्मा को सामने ला, चल बेटा तू, वो तो पीछे दौड़ के आएगा। सद्या प्रसूत गाय को नहीं पकड़ो, उसके बछड़े को पकड़ के रख लो, जहां तुम ले जाओ गाय पीछे पीछे आएगी। देखा कभी? देखना है आप, गई ही नहीं है तुम्हारे घर में, तुम का देखोगे? देखना है तो खरीद लेना एक आध गैया, और वो गैया ब्याए और उसके बछड़ा को पकड़ के यहाँ से शिवनगर से मड़िया तक ले जाना। गैया को हाँकने की जरूरत नहीं है, बछड़ा के लोभ में पीछे पीछे जाएगी। इसी तरह आत्मा को पकड़ लो, मन तो गैया की तरह पीछे पीछे दौड़ेगा। ठीक है, तो नहीं मर रहे, हम चल रहे हैं, मचलेगा। लेकिन मछली को भी मनाने की कला सीखो। वो मन कह रहा ठंडक में बैठो, हम तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलेंगे। बेटा आज तुम ठंडक चाह रहे, चलो आज छत पे बैठे दिन के 12 बजे जब 45 टेम्परेचर होगा। फिर मन कहेगा महाराज चलो नीचे ही चलो, तुम्हें जहाँ बैठना वो तुम बैठिए, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। और यदि उसके पीछे चले गए तो नीचे बैठोगे, फिर कहोगे थोड़ा पंखा भी चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद कहेगा पंखा की बहुत गर्म हवा है, अब क्या होना चाहिए? अब कूलर होना चाहिए। अब एक कूलर के 2 कूलर होना चाहिए, दोनों तरफ। एक तरफ से ही तो थोड़ी सी कूलर की हवा तो एक ही तरफ लगेगी, लेकिन ये शरीर तो चौकुठा है ना। अब इसको कहाँ कहाँ दिलाओगे? तो चारों तरफ कूलर लगाओ। मन बहुत बेईमान है, कोशिश करना। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा भैया तुम कछु नहीं करना, करो तो ना तपा घोरा। तुम नहीं कर पा रहे घोर तप, मत करो मत करो, बस इतना करो अपने मन को वश में करो। और यदि नहीं कर पाए तो तुम्हारे जैसा अज्ञानी कोई नहीं। हम नहीं कह रहे ना जयेत तरज्ञता। यदि तुम्हारा मन तुम्हारी छाती में बैठा है और तुम उसको नहीं जीत पा रहे, तो तुम्हारे जैसा कायर और कौन है? पकड़ो। बस ध्यान रखना, मन का सिर गंजा होता। लोग किसी को पकड़ते हैं तो बालों से पकड़ते हैं, उसके बाल ही नहीं है। कैसे पकड़ोगे? बस उसको पकड़ना तो उससे कहना कि आपको जहाँ हम बैठा लें वहीं बैठना, खड़े करें तो वहीं खड़े रहना, हम तत्व चिंतन करें तो वहीं लगना, कहीं तुम बाहर और दूसरी वस्तु में मत जाना। ये अभ्यास करोगे तो शांत होने की कोशिश करेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने अहिंसा व्रत की रक्षा को पालन करने के लिए
पहले वचन को कंट्रोल करो, फिर दूसरे बात मन को करो, क्योंकि ये दो बहुत खुरापाती है, बहुत खुरापाती है। वचन आप कौन से कैसे बोल दो, इसलिए बाण से भी ज़्यादा पैना घाव वाणी करती है। पता है क्या? बाण से भी गहरा घाव वाणी करती है। इसलिए किसी ने कहा, भैया वाणी को बाण नहीं, वाणी को बाण नहीं, कल्याणी बनाओ। आप अपने वचनों को ऐसा कराओ कि जिस वचन को सुन करके लोग कल्याण के मार्ग में लग जाएं। आपके वचन बाण की तरह चुभ ना जाए, इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है तो बस इतना करना कि जैसे आचार्य श्री कहा करते थे गुरु कृतज्ञता के प्रति कि मैं तो ठेठ बांस था, गुरु ने मुझे बांसुरी बना दिया। तो बांसुरी की विशेषता जानते हो आप क्या है कछु पता कहने? बांसुरी के 3 गुण हैं, याद रख लियो। बांसुरी के कौन कौन से 3 गुण हैं? सबसे पहला गुण बांसुरी का बिना बुलाए नहीं बोलती है। अनुभव किया? बांसुरी का पहला गुण क्या है? बिना बुलाए नहीं बोलती है। तुम बुलाओगे, ओंठों पे चिपकाओगे और तुम अपनी सांस रूप प्राण उसमें भरोगे, तब वो बोलेगे, अन्यथा चुप्पी है। तो पहला गुण क्या है? बिना बुलाए नहीं बोलती है। और जब भी बोलती है मीठा बोलती है। उस बांसुरी की विशेषता है कि उसकी आवाज को सुन करके बड़े चंचल अजगर भी खड़े हो जाते हैं। बीन सुनत हर से निज मन में, कर्ण विषय बस हिरण विपन में। कर्ण विषय बस हिरण विपिन में, बीन सुनत हर से निज मन में, गयो शिकारी यान तजो मत, फंसो मत विषयन। इस शब्द लिखा देखो। इस कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के हिरण, जबकि सभी जानवरों में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने मंद कसाय का पात्र रखा है तो हिरण रखा। इतनी मंद कसाय उस हिरण की है कि उसको अपना कितना भी इष्ट भोजन मिल रहा हो, वर्षों में मिला हो, और उस भोजन करने में तल्लीन हो, और एक सूखे पत्ते की खड़ खड़ की आवाज आ जाए तो चौकड़ी भर देता है। और कषाय की तीव्रता में बिल्ली को रखा है। बिल्ली की इतनी तीव्र कषाय है कि यदि बिल्ली को तुम्हारी चौका में दूध दिख जाए तो निशंक होकर के पीती है। उसको ये डर नहीं लगता कि काश मालिक देख ले और एक मुगरिया पट के पीठ पे तो सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाए। भय त्याग, दूध
बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। ये तो पढ़ते ना आप लोग, कहाँ पढ़ते? 10 लक्षण पूजा में पढ़ते ना? कौन से धर्म में पढ़ते? पता नहीं, हम बता देते। आर्य धर्म है ना, आर्य में है ना, भाई त्याग दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंध विशेषता, भाई त्याग दूध बिलाओ पीवे आपदा नहीं देखता। ये आर्य धर्म की पंक्ति है, देख लेना और पक्का कर लेना। यानी कसाई की तीव्रता है तो मार को नहीं देख रही है, पिएगी, जी भर के दूध पिएगी, तुम्हारे बर्तन को साफ करके जाएगी। लेकिन हिरण की विशेषता है कि इतनी मंद कषाय है, उसको अपनी इष्ट वस्तु से राग नहीं है। विपत्ति सामने आती है तो दौड़ लगा देती है। क्या आपके सामने भी कोई ऐसे घोर संकट पाप के आते हैं तो आप धर्म की ओर भागते हैं कि पाप की ओर भागते हैं? उस बांसुरी की विशेषता है कि जब भी बोलती है बहुत मीठा बोलती है। वो तीसरी विशेषता है कि वो अपने अंदर में कोई गांठ नहीं रखती है। देखा उसमें कोई गांठ है कि नहीं? यदि बीच में गांठ आ जाए तो बांसुरी बजेगी कि नहीं बजेगी? ये 3 विशेषताएं बांसुरी की हैं, इसलिए लोग उस बांसुरी को ओंठों पे चिपका के रखते हैं। बांसुरी कहाँ से बजाई जाती? बताओ कहाँ से बजाती? बजाई कभी? वो ओंठों पे लगाना पड़ती है, आलाप भरना पड़ता, बिना बुलाए नहीं बोलती है। ये 3 गुण आप अपने हृदय में देखो कि आपके पास ये बांसुरी बनना है। गुरु जी ने तो कहा था कि गुरु ने मुझे ठेठ बांस को बांसुरी बना दिया। ये तीनों विशेषताएं उनके पास थी, बिना बुलाए नहीं बोलते थे, और बोलते थे तो ऐसा बोलते थे कि तुम में कौन सा जादू टोना है, क्या है जो वचन तुम्हारे सुन लेता, जो दर्शन तुम्हारे कर लेता, नहीं चाहे विलग होना, अलग होने नहीं चाहता। ये तीनों विशेषताएं आचार्य श्री में पूरी घटित होते थे। बिना बुलाए नहीं बोलते थे, और जब भी बोलते थे तो बहुत मीठा बोलते थे। रोते बच्चे भी चुप हो जाते थे, और आप बोलते हो तो चुप बच्चे भी रोने लग जाएं। ठीक है क्या है? और कोई गांठ नहीं रखते थे अंदर में, बिल्कुल भीतर बाहर एक जैसे निर्ग्रंथ अवस्था का धारण करने वाला साधक था। एक कोशिश करो कि अहिंसा धर्म की रक्षा करना है तो अब बांस से बांसुरी बनने की कोशिश करो। जब भी बोलो मीठा बोलना, और बिना बुलाए नहीं बोलना। भाई साहब, आप लोग बिना बुलाए बोलते हो कि बुलाने पर बोलते हो? क्या करते हो बताओ? फोन लगाते हो कि आते हो? क्या करते हो? एक अमीर व्यक्ति हमसे कह रहा था, महाराज हमारे तो फोन की घंटी आती है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। क्यों? बोले हमारे कर्मचारी फोन तब करते हैं हमारे लाने जब उनसे कोई संकट नहीं सुलझता है।
अब वो संकट नहीं सुलझता है, इसलिए अब मेरे को भी काल करते हैं तो मुझे लगता है ये काल नहीं यमराज ही आके हमें पुकार रहा हो कि चलो बेटा अब ये। जब काल आता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? फोन आता है तो तालियां बजाते हो कि घबराहट होती है? अनुभव नहीं किया आप करके आना, कल कैसा लगता है? ये कोई संकट के बादल ना छा जाए, कहीं कोई गलत सूचना ना मिल जाए, ऐसे लगने से तो भाव घबराते ही रहते हैं ना। इसलिए अपने जीवन को बांसुरी बनाओ, बिना बुलाए नहीं बोलना, और बोलना तो मीठा बोलना, और अपने अंदर में कोई गांठ नहीं रखना, क्योंकि गांठ पड़ती है तो कहते कैंसर हो जाता है, और कैंसर होता है तो व्यक्ति की जिंदगी 6 महीना की रह जाती है। कहीं आपके अंदर वो गांठ तो नहीं है कि आपकी 120 बरस की उम्र को 60 बरस पे ले आए। आप निर्ग्रंथ बनो, ग्रंथि का त्याग करो और बांसुरी के जीवन को जीने की कला सीखो। तो ये सबसे पहली बात है कि वचन गुप्ती नहीं पालन कर पा रहे तो वचनों का प्रयोग सीमित करें। बांसुरी की तरह बिना बुलाए ना बोलें, और बोलें तो दुश्मन से भी मीठा बोलें। क्या? मरखनू गाय को तुम यदि पुचकार के हाथ फेरो और हरी घास खिलाओ तो वो भी बस में हो जात भैया। देखी कि नहीं देखे? क्या? मरखनू गाय कैसी भी मरखनू हो, उसको तुम पुचकारो, हाथ फेरो और मुट्ठी भर हरी घास खिलाओ, वो तुम्हें तबेला भर दूध दे दे। जब उसकी प्रकृति ऐसी है तो क्या आप भी ऐसे कठोर और निर्दयी दुश्मन लोगों के सामने गाय की तरह पुचकार के हरी घास खिला के उनसे दूध नहीं दो सकत? अरे तुम तो बनिया हो, तुम तो सींगों में से दूध निकालने वाले हो, फिर थन की तो बात ही क्या है? नहीं निकाल लेते? ये जब कला तुम्हारे पास है तो इन वचनों का प्रयोग मरखनू गाय की तरह पुचकार के क्यों नहीं करते? यदि करोगे अहिंसा धर्म पल जाएगा। ये अहिंसा धर्म की भावना है। वांग गुप्ती, मनोगुप्ती, अब आएंगे समिति को अपन बात में देखा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, सौवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे चिन्वाणी भारतीय तो जपो दरे, जो तेरो शरणागत सो पावे। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। ये